नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लर्निंग सीरीज के न्यू वीडियो में। तो आज हमारे साथ हमारे दो सिस्टर्स और जुड़े हैं। तो आज इनका कौन सा दिन है, क्या नाम है और क्या कॉन्फिडेंस है, तो जानते हैं। तो क्या नाम है अपना? सुरभि। सुरभि जी। और अपना क्या नाम है सिस्टर? ऐश्वर्या शर्मा। ऐश्वर्या जी शर्मा। दो बहनें साथ में सीख रहे हैं ये। तो अब जैसे गाड़ी में बैठते पहले सबसे पहला काम क्या किया अपन ने? सीट एडजस्ट करी। उसका कारण था अपने सांप लगे नीचे लगे हुए तीनों पेडलों में सबसे इम्पोर्टेंट पेडल जो था क्लच है ना, क्लच सही से दबाना चाहिए था। उसके लिए अपन ने सीट सेट करी। सेकंड काम बैक रेस्ट कंफर्ट के लिए कि लंबे सफर में ऊपर कहीं भी जावे तो कम थकान में लंबा सफर आसानी से कर सके, इसके लिए इसको सेट किया। इसका पुष्टि कैसे की अपन ने? कलाई के माध्यम से, है ना। कलाई यहाँ आनी चाहिए पूरी प्रॉपर बॉर्डर पे और सिर यहाँ टच रहना चाहिए। तीसरा काम किया अपन ने बॉडी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट लगाया, जिसमें कि एक डाउट रहता है स्टूडेंटों को कि भाई अपन सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो एयर बैग नहीं निकलेंगे। तो एयर बैग का सीट बेल्ट से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। एयर बैग का सीट बेल्ट से जो कनेक्टिविटी वो ये है कि भाई सीट बेल्ट लगी होगी तो कहीं पे भी अपनी गाड़ी टकराती है तो अपनी अपनी सीट बेल्ट अपने को यहाँ लॉक कर लेती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे एक नॉर्मली में अपन जैसे सीट बेल्ट नहीं लगा रखी अपने तो गाड़ी टकराएगी तो सिर कहाँ आएगा? एक बार लेके देखो। हाँ, डायरेक्टली यहाँ हो एक बार प्रैक्टिकली। हाँ, तो क्या होगा, एयर बैग को निकलने में भी 2 से 3 सेकंड लगते हैं। तो उस समय क्या होता है कि जो सीट बेल्ट होती है ये लॉक हो जाती है। तो अब आप आगे आके देखो, तो इसलिए सीट बेल्ट लगानी है। और चौथा काम अपने को करना है, कांच सेट करना है तीनों, है ना। राइट वाला, सेंटर वाला और लेफ्ट वाला। चार तो बेसिक हो गए। और पांचवें काम से थ्योरी का काम स्टार्ट होता है, जिसमें थ्योरी का फर्स्ट काम अपने को करना है गियर बॉक्स में न्यूट्रल चेक करना है। तो जो भी नए बिगिनर होते हैं उनको क्या आइडिया रहता है कि भाई सेंटर से मतलब जो अपने जो गियर असेंबली है ये अगर न्यूट्रल है या सेंटर में है तो ये न्यूट्रल है। एक बार अपने हाथों से करके बताओ, जो मैंने बताया था ये न्यूट्रल है कि नहीं है। तो कैसे पता चल रहा है ये न्यूट्रल है? हाँ, लीवर का दोनों साइड में मूव होना, है ना। तो इसलिए कभी अपने को खुद को श्योर होना है इस चीज से। फिर पांचवा काम तो ये हो गया थ्योरी का। चार बेसिक हो गए, सीट सेट करना, बॉडी रजिस्टर और सीट बेल्ट और कांच। पांचवा ये हो गया। और छठा काम है अपना चाबी लगाना। चाबी लगाने पे एक बार चाबी ऑन करने पे जो लो वेरिएंट की सिस्टम होता है ये ऑन हो जाता है। सेकंड टाइम में डिस्प्ले लाइट है और होती है, जो कि इस टाइप से आती है सामने। बैटरी, ऑयल चेक, इंजन, हैंड ब्रेक। और अभी जैसे हैंड ब्रेक डाउन कर रखा अपन ने, है ना, ये हैंड ब्रेक जैसे अपन लगाएंगे यहाँ पे हैंड ब्रेक की लाइट भी आ जाएगी। वो आ गई हैंड ब्रेक की लाइट चौथे नंबर की। तो ये सारी लाइटें चालू इंजन में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अब अपन कार को स्टार्ट करेंगे तो क्लच का सबसे पहला काम क्या है? जैसे क्लच के 3 काम है। पहला तो गाड़ी स्टार्ट करना, जो स्टार्ट कर लो गाड़ी को। करो। मैंने बताया था अभी कि लंबे समय तक अपन चाबी को ऑन करके रखते हैं तो क्या होता है, फ्यूल असेंबली घूमती रहती है अंदर फ्यूल। अब गाड़ी कौन से गियर से उठेगी? फर्स्ट गियर से। अब कार को चलाने से पहले एक दो चीजें और सिखा देता हूँ मैं। आज कौन सा दिन है अपना? थर्ड है। और क्या कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस तो है। अब एक चीज और बता देता हूँ, जिस तरीके से अपनी गाड़ी जहाँ खड़ी है अभी फिलहाल में, उस स्थिति में जैसे मान लो अपने को ये आइडिया नहीं है कि अपनी गाड़ी के टायर सीधे है कि नहीं है। जैसे वो कार खड़ी देखो पेड़ के पास, है ना। अब उस गाड़ी के टायर सीधे है ना। ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों के टायर सीधे हैं। अब अपनी गाड़ी के टायर सीधे हैं कि नहीं है, इसका आइडिया कैसे लगेगा अपने को? तो नहीं, ग्लास से टायरों का जजमेंट नहीं होता है। टायर भी एक अलग चीज हो गई। जैसे होता क्या है कि बहुत सी बार अपन जब रश एरिया में खड़े होते हैं या कोई ऐसे कंजेस्टेड एरियाज में गाड़ी खड़ी होती है, जैसे ये गाड़ी खड़ी है अभी, है ना। तो ये पेड़ के यहाँ खड़ी है, उधर दीवार है। अगर इस गाड़ी के व्हील अगर मान लो पेड़ की तरफ घूमे हैं, है ना, तो अपन तो जैसे नए बिगनर जो होते हैं उनका तो आइडिया ये रहता है कि इसको वो सेंटर में देख के ये आइडिया ले लेते हैं कि अपनी गाड़ी का टायर सीधा है ना। तो इससे कभी आइडिया नहीं लगता है। इससे ये तो एक मैन्युफैक्चरिंग है। इसमें अपने को क्या करना है कि किसी भी एक साइड में व्हील को फुल घुमा लो खड़ी गाड़ी में। हाँ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ, घुमाते जाओ। अब ये अपने जो स्ट्रिंग जहाँ स्टॉप हो गई ना, वहां से 2 राउंड में अपने को इसको सीधा करना। अब इसका आइडिया कैसे लेवा? जैसे मैं तो बोल रहा हूँ 2 राउंड का, तो भैया ने कहा और अपन मान ले ये तो एक शोर होने वाला तरीका नहीं। अपन कैसे सेटिस्फाइड हुए इससे? तो इस व्हील को वापस इसको रिटर्न घुमाओ इस साइड में। घुमाते जाओ जी। 1, 2, हाँ घुमाते जाओ 3, जब तक ये रुके नहीं। टोटल कितने राउंड हो गए? 4 राउंड हो गए। कितने हो गए थे? 4 के आधे कितने होते हैं? मतलब 2 इस साइड के राउंड, 2 तो इस साइड के हो गए और 2 उस साइड के हो गए। तो टोटली 4 राउंड होते हैं। तो 4 राउंड में व्हील सीधे कितने राउंड में होंगे? 2 राउंड में। तो अब 2 राउंड सीधे करो इनको। हाँ, एक और एक और।
पूरा वहां जाएगा वो सेंटर में। बस अब जैसे अपन वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखो व्हील अपने सीधे हो गए। ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होता है कि जब अपन जैसे मान लो बहुत सी बार अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी होती है तो वहां अपने को या तो बैक साइड में सीधा निकलने की जगह होती है या सीधा चलने की जगह आगे की होती है। तो उस समय अगर अपने व्हील इधर उधर घूमे हुए हो तो गाड़ी चलते क्या होगी, टकराने की श्रेणी में भी रह सकती है। तो इससे कभी ये आइडिया नहीं लगता कि अपने व्हील सीधे हैं कि नहीं है। आया समझ में। अब अपने को क्या करना है, गाड़ी को चलाना है। अब आ रहे हैं अपन प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल में आते टाइम पे अपने को क्लच किस टाइप से छोड़ना है जिससे गाड़ी बंद भी नहीं हो और आराम से उठ जाए। धीरे धीरे छोड़ते हैं, जब वाइब्रेशन, बाइट पॉइंट, वाइब्रेशन का मतलब बाइट पॉइंट को वाइब्रेशन कहते हैं। तो इसमें 3 मोड हो गए है ना। ऑरेंज अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट के बाद में आएगा वाइब्रेशन, मतलब क्लच को कभी भी रिलीज करते ही वाइब्रेशन नहीं आता है। और जब वाइब्रेशन आता है तो वहां अपने को थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो अब एक बार गाड़ी उठा के बताओ देखें। अभी राइट वाला पैर कहाँ अपना, हाँ, या तो ब्रेक पे या रेस पे होना चाहिए। तो अब क्लच रिलीज करते टाइम पे अपना पैर कहाँ होना चाहिए, ब्रेक पे, क्लच रिलीज करते टाइम अपना पैर रेस पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, रेस, रेस पे। अब जैसे गाड़ी उठ गई, अब स्टीयरिंग पे हाथ कहाँ रखना है अपने को, और स्टीयरिंग कहाँ से पकड़नी है और किस टाइप से पकड़नी है, और ओके की पोजीशन में, है ना। अब जैसे अपनी गाड़ी चल रही है तो अपनी साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड है। अब मिरर भी देखना है, ऐसे देखो पीछे से वो कार निकल गई पूरी, तो वो जगह दी किसने उनको, अपन ने। अब अपना हाथ एक जगह ही रखना, अपने पास और कोई काम तो है नहीं अभी। तो अब क्या दिमाग में अलग अलग टाइप से थॉट आ रहे होंगे। अब जैसे वो पीछे बस आ रही है वो कहाँ से निकलेगी, तो हाथ को अपने को एक जगह ही रखना है। अगर स्टीयरिंग घुमानी है तो एक जगह ही अपने को हाथ रखना है। अब जैसे फर्स्ट गियर पे तो ये गाड़ी चल गई, है ना। अब जैसे अपन अगर साइड में नहीं चलेंगे तो पीछे से जो वाहनों का आवागमन हो रहा है उनको निकलने में परेशानी होगी। तो अपने को अपनी एक स्थिरता से अपनी साइड में चलना। अपनी साइड कौन सी है, लेफ्ट। और अपन जैसे अभी चल रहे हैं तो लेफ्ट का जजमेंट किससे करेंगे। अब सामने देखो ट्रैक्टर क्रॉस हो रहा है, वो कार रुकी, तो अपन कार को कैसे रोकेंगे, कैसे रोके कार को अपन ने भी, जिससे बंद नहीं हुई। क्लच दबा के, तो सेकंड काम क्लच का ही हो गया। फर्स्ट काम तो गाड़ी का इंजन ऑन करना, सेकंड काम गियर शिफ्ट करना, और तीसरा ब्रेक लगाने से पहले क्लच दबाना। तीनों चीजें क्यों जरूरी है, क्योंकि क्लच नहीं दबाएंगे तो गाड़ी का इंजन ऑन नहीं होगा, है ना। और ब्रेक दबाते तो गियर लगाना है, मतलब गाड़ी का इंजन ही एक्टिव होता है चलने के लिए गियर लगाने से। तो क्लच नहीं दबाएंगे तो गियर शिफ्ट नहीं होगा। और तीसरा ब्रेक लगाते टाइम क्लच दबाना, है ना। तो क्लच ब्रेक लगाते टाइम क्यों दबाना है, ताकि अपनी गाड़ी का इंजन, बोलो बोलो, बंद नहीं हो, है ना। तो अब अपने को जैसे क्या करना है, फर्स्ट गियर में तो उठ गई गाड़ी। अब फर्स्ट गियर में उठ गई तो गाड़ी चलेगी कौन से गियर में, सेकंड गियर में। अब पहले तो पैरों की पोजीशन सही करो। जैसे वो लेफ्ट वाला पैर क्लच पे कैसे रखना है, मैंने वी शेप में बताया था अपन ने कैसे रख रखा है अभी। हाँ, उसको नीचे करो पैर को, और हाँ नीचे करो, और हाँ थोड़ा एडी तिरछी करो। हाँ, एडी को तिरछी करने के लिए घुटनों को ऐसे फैलाव में रखना जरूरी है, जैसे मैंने रख रखा है अभी, है ना। अब सामने से वो वैन आ रही है तो अपन उसका जजमेंट कैसे करेंगे, जजमेंट तो वैसे करना ही नहीं है क्योंकि जगह तो खूब पड़ी है। अब जैसे ब्रेकर आ रहा है तो अपने को यहाँ क्या करना है, क्लच दबा दो तो थोड़ी स्पीड कम, हाँ क्योंकि गाड़ी अभी स्लो चल रही है इसलिए, है ना। अभी अपन फर्स्ट गियर में चल रहे हैं इसलिए अपने को क्लच दबा लिया, इससे गाड़ी है स्लो हो गई हल्की। और अगर थोड़ी तेज होती है तो क्या करते हैं अपन, क्लच दबा के ब्रेक लेते हैं हल्का हल्का। और अपने माइंड में चल रहा हो, कोई क्वेश्चन चल रहा हो कार को लेके तो बताओ मुझे, तो मैं उसका भी सोल्यूशन बता देता हूँ। जैसे कोई प्रॉब्लम लग रही हो अपने को, भाई ये चीजों का इशू लग रहा है मुझे। अब जैसे फर्स्ट में तो चल गई गाड़ी है, अब फर्स्ट में तो अपने को चलानी है नहीं, चलाएंगे कौन से गियर पे, सेकंड पे। तो औसतन 2 गियर ही हैं जिस जो कि बिना रेस के गाड़ी को प्लेन रोड पे चला सकते हैं। बाकी के अदर गियरों में अपने को रेस देनी ही पड़ेगी। ठीक है। हम्म। तो क्या कहेंगे उन दर्शकों को जो उनको घबराहट होती है कि भाई 7 दिन में कार चलाना संभव है कि नहीं है। संभव तो है, दिक्कत कुछ भाई नहीं है, जब प्रैक्टिस जरूरी है। पहले दिन से तीसरे दिन जिसमें भी 2 छुट्टियां अपनी 2 ऑफ रह गए थे बीच में। अब जैसे गाय आ रही है उधर कार भी है तो अपन क्या समझदारी दिखाएंगे यहाँ पे, हाँ धीरे कर लेंगे, बस शानदार। भाई ठोकने से बढ़िया रुक जाना, है ना। और क्रॉसिंग एरिया भी है, हॉर्न वगैरह भी बजो। हाँ, जैसे सामने वो भाई साहब जा रहे हैं। हम्म, हाँ,
ऐसे तो ये धीरे धीरे चलती रहेगी और पीछे जो ट्रैक्टर आ रहा है अपने, वो ट्रैक्टर वाला परेशान हो रहा है अपन से, तो अपने को थोड़ा क्या करना है। हम्म। अभी यहाँ क्या होता है, ये गाड़ी आई थी तब। थोड़ा राइट लेना था। हाँ, ईंटें इधर साइड में। हाँ, तो दूसरा हाथ मतलब अगर नहीं लगा हो तो स्टीयरिंग घूमेगी कि नहीं घूमेगी। घूम सकते हैं। अब जैसे अपन घर से यहाँ तक फर्स्ट गियर पे ही आ गए हैं और आगे भी अगर अपने को चलना है ऐसे, तो ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो अपने को क्या करना है, अब जैसे अपन ने तो कितनी बार तो हाथ उठा दिया स्टीयरिंग से। हाँ देखो एक बार, हाथ कितनी बार उठा दिया। अगर हाथ की जगह शिफ्टिंग कराएंगे अपन तो स्टीयरिंग घुमाने में अपने को प्रॉब्लम आती रहेगी। तो अपने को हाथ कहाँ रखना है, स्टीयरिंग पे एक ही जगह रखना है। घुमाते टाइम पे जो मैंने पोजीशन बताई थी, हाथ को कैसे क्या करना है घुमाते टाइम। अगर हाथ अपना कहीं अटक जाता है तो अपने को हाथ को क्या करना है, खोलना है। कैसे, बाय बाय कैसे करते हैं अपन। शाबाश, सारी चीजें जैसे रिमाइंडर तो है, लेकिन अपन कोई ध्यान में रहते, जो वीडियो बन रहा है तो अपने को यूँ लग रहा है कोई गलती नहीं हो जाए, जो उस चक्कर में गाड़ी नहीं चला रहा आज तो अपन है। अब आगे से अपने को लेफ्ट लेनी है। हाँ, शाबाश। अब जैसे ये टर्न आ रहा है, यहाँ से अपने को लेफ्ट लेनी गाड़ी को, तो अपन क्या करेंगे, पहले तो इंडिकेटर देंगे। लेफ्ट का इंडिकेटर दो। हाँ। हाँ, फिर लेफ्ट में देखेंगे इधर। हाँ, गाड़ी भी घुमाएंगे साथ साथ में हाथ को खोल के, ताकि हाथ क्या होगा कि फिंगर अगर फोल्ड नहीं होंगे तो हाथ हथेली से आराम से स्टीयरिंग घूम जाएगी। अब इधर घुमानी है अपने को। शाबाश, शानदार। तो दोस्तों, स्टीयरिंग घुमाते टाइम इस टाइप से सिस्टर ने जैसे हाथ खोला है वैसे आपको हाथ खोल लेना है, जिससे अपना हाथ अटके नहीं। हाँ, सीधी कर लो। हाँ, अच्छा अच्छा, थोड़ा पास चलो, ऑटोमेटिक जजमेंट हो जाएगा। हाँ, कोई भी लंबे समय तक अपने सामने नहीं आएगा। लेकिन अब देखो, सामने वाले को अगर अपन कंफ्यूज करते हैं ऐसे, तो फिर तो ये तो बढ़िया बात नहीं है। हम्म। और स्टीयरिंग पे हाथ कहाँ होना चाहिए, वापिस स्टार्ट से स्थिरता बिगड़ गई स्टीयरिंग की। तो दोस्तों, सिस्टर को हो रही है घबराहट, जो है न्यू बिगनर को होती है। माइंड में चल रहे हैं अलग अलग ख्याल, जिससे गाड़ी चलाने में आ रही है प्रॉब्लम, है ना। और फर्स्ट गियर के बाद में जैसे अगला नेक्स्ट गियर लगाने की इच्छा अभी तक अपने माइंड में आ ही नहीं रही है। लेफ्ट में दबा के पीछे आएगा लीवर, पीछे पीछे। हाँ, लेफ्ट में दबा के। हाँ, एक सेकंड के लिए रोक लो यहाँ पे, रोक लो गाड़ी, रोक लो। हाँ, अब मुझे अपने प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम है बता दो पहले, एक एक जैसे करके। गियर चेंज करना थोड़ा मुश्किल है। कैसे मुश्किल है, मतलब जैसे सेकंड गियर कैसे लगेगा। ये तो न्यूट्रल हो गया। नहीं तो सेकंड और फर्स्ट की जो पोजीशन है वो आमने सामने ही है। तो फर्स्ट जैसे लेफ्ट में दबा के आगे हुआ तो सेकंड ये लग गया, तो ये पहले क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अपने मेरे माइंड हाथ में सही नहीं थे। सामने वाले ख्याल चल रहे थे, हाथ वगैरह तो सब सही थे। लेकिन इसमें होता ही यूं है कि अपन अपने काम पे तो कम फोकस करते हैं और सामने वाले की चिंता ज्यादा करते हैं, तो चल अपने चिंता करने से सामने वाला नहीं बचेगा, अपने सही चलने से सामने वाला बचेगा। आ गया समझ में। तो अपने को वापस उठानी गाड़ी, तो कौन सी गियर से उठाएंगे, फर्स्ट गियर से। लगो फर्स्ट गियर। अब फर्स्ट गियर लगाते टाइम हाथ की पोजीशन कैसे होनी चाहिए। और अपन ने कैसे रखी थी अभी, ऐसे नहीं रखी थी, अपन ने यूं रख लिया था, अपोजिट कर लिया था हाथ को, तो उससे क्या हुआ था, वो कौन सा गियर लग गया था, थर्ड गियर लग गया था। तो पता सब चलता है दोस्तों नए बिगिनरों को, लेकिन प्रैक्टिकल करने में ऐसा लगता है कि जैसे काम होते हुए भी नहीं हो रहा होगा। हाँ, अब जैसे अभी अपन ने ब्रेक दबा रखा है ना, तो ब्रेक को छोड़ देना है और वापस उठाओ गाड़ी को। हॉर्न। और अगर हॉर्न, अब जैसे ये गाड़ी बंद होने का जो कारण है, वो इसका कारण ये है कि अपन ने पैर कैसे रख रखा है क्लच पे, देखो एक बार। इतना अगर पैर ऊपर रखेंगे अपन, दबाना अपने को पंजे से है क्लच को, और अपन अगर तलवा रखेंगे पूरा, तो तलवा रखेंगे तो गाड़ी चलेगी कैसे। अपने को फील कहाँ से आएगा कि गाड़ी सही से मतलब पैर सही है कि नहीं है वहां पर। और एरिया तिरछी रखनी है। हाँ, करो स्टार्ट करो। एडी भी तिरछी रखो ये। हाँ, एडी उधर किसको, उधर उधर ब्रेक की साइड में। हाँ बस, इस टाइप से पैर होना चाहिए। चलो।
अपन ने 2 बार तो हॉर्न बजा दिया, उनको यहाँ से निकलना तो अपन से ही नहीं रहा है क्या। भाई साहब ही कंफ्यूज है वो सामने, न्यूट्रल कर दिया मैंने इसको। और ये चीज भी एक बढ़िया चीज है, लॉजिक है ये कि भाई क्लच को छोड़ते ही पता चल जाता है गाड़ी न्यूट्रल है ना। तो धीरे धीरे अपना ध्यान जैसे आकर्षित होगा इस साइड में, लेकिन उससे पहले ये है कि अपने माइंड में चलने वाला ख्याल बताना है आपको कि भाई अपने माइंड में ऐसा क्या चल रहा है जिससे कि अपने वर्किंग पे ध्यान नहीं जा रहा, कि पहले गियर पे गाड़ी उठ गई तो चलेगी कौन से गियर पे है, सेकंड। अच्छा अच्छा, उठ गई हो नहीं नहीं, उठ गई तो सेकंड। तो सेकंड गियर शिफ्ट करो, फटाफट क्लच दबाओ। हाँ, और लगाओ सेकंड, लेफ्ट साइड में दबा के पीछे और क्लच को रिलीज करो। तो घर से यहाँ तक अपन फर्स्ट गियर पे आ गए हैं, बल्कि फर्स्ट गियर पे आना ही नहीं था अपने को, पहला गियर गाड़ी को उठाता है केवल और चलाता सेकंड गियर है। बाकी के जो भी नेक्स्ट गियर अपने को लगाना है वो गियर स्पीड रिकॉर्डिंग लगेंगे, जिनके लिए अपने को स्पीड देनी पड़ेगी, है ना। हाँ, तो अब बोलो कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जो प्रॉब्लम आ रही थी वो वास्तविकता थी या केवल अपने माइंड में केवल घबराहट रख के और सोच रहे थे इसलिए चलाने में प्रॉब्लम आ रही है। माइंड पे ये सब क्राउड देख के थोड़ा हेजिटेशन हो जाता तो अब जैसे सामने वो कार आ रही है देखो, है ना, तो अपने को अपनी साइड में रखनी है, कार आ रही है तो अपने को थोड़ी एक्टिव होना, अपने तो पहले एक्टिव है। अब वो डिपर क्यों दे रहा था गाड़ी वाला, है। साइड साइड मांग रहा था, क्योंकि अपना क्या क्या है, जैसे लोग साइड, मैं कहता हूँ जब तो अपने साइड में चलते नहीं है, तो सामने वाले ने कहा भाई मैं डिपर दे दूँ उससे साइड हो जाएंगे। अब जैसे अपन देखो 2 बार तो जैसे लेफ्ट वाले हाथ को स्कीम से लगा लगा के और स्टीयरिंग पे, तो स्टीयरिंग का कंट्रोल एक हाथ ही संभालेगा। आ गया समझ में। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो में।